हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं तो जाते होंगे, सैर करते होंगे या फिर किसी जगह से किसी दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज करते होंगे। तो आप लोगों को पता होता है कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं, कौन से रोड से जा रहे हैं? आप लोगों को इस चीज की जानकारी है कि हम कौन से रूट से जाते हैं या कौन सा रोड है जिस पर हम चल रहे हैं? जिस ट्रांसपोर्ट से, जिस बस से हम जा रहे हैं, वो किस रूट पर जा रही है, किस रूट से चल रही है, किस रोड से जा रही है? तो आज हम इसी चीज को जानेंगे और पता लगेगा हमें आज की क्लास में कि कितने हमारे रोड होते हैं और उनको किस किस नाम से जानते हैं, कितने रास्ते होते हैं जाने के और किस रास्ते का क्या नाम होता है। ठीक है, तो आज यहीं पर हमारी क्लास होगी और इसी टॉपिक पर होगी। तो चलिए हम आज आपको दिखाते हैं कि हमारी क्लास इसी पर रहेगी, हरियाणा राज्य में परिवहन, जो कि हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक है और सुरक्षित है और लगातार हमारे लिए काम करती रहती है, हमारे लिए चलती रहती है। हम बहुत सारी चीजों में ट्रेवल करते हैं, बस में करते हैं, ऑटो में करते हैं, ट्रक में करते हैं, ट्रेन में करते हैं और मेट्रोज चल गई हैं उनमें हम करते हैं। तो एरोप्लेन तो चलो वो तो ऊपर का मामला हो गया, है ना। हमें अभी नीचे नीचे का मामला पढ़ना है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कि किस रोड को क्या कहते हैं और कौन सा रोड किस नाम से जाना जाता है। और ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। चलिए चलते हैं हम अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए। देखो, हरियाणा राज्य में परिवहन, हरियाणा राज्य डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? 1966 में हुई। 1966 में मतलब जब हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर नया अलग राज्य बना, इस अस्तित्व में आया। क्योंकि अस्तित्व में आने का मतलब पहले वो पंजाब का हिस्सा था, तो हरियाणा क्या था किसी को कुछ नहीं पता था, कोई नहीं जानता था। लेकिन जब से ये अलग खुद का अस्तित्व यानी अपना खुद की अलग पहचान इसने बनाई है हरियाणा राज्य ने, तब से तब की बात हो रही है। तो 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। तभी हरियाणा परिवहन डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। कब? 1966 में ही हुई। हरियाणा राज्य में परिवहन राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ? चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे है? चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में इसका मुख्यालय है। हरियाणा में नया मोटर व्हीकल्स एक्ट 1 अप्रैल 2018 में लागू किया गया था। कब? 1 अप्रैल 2018 में लागू किया गया था। हरियाणा में परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सड़क, रेल और वायु मार्ग। देखो, सड़क, रेल और वायु मार्ग, प्लेन जो मैंने अभी बताया था उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं सड़क मार्ग के बारे में बात। देखो, हरियाणा परिवहन विभाग की 4 प्रकार की बस होती हैं। हरियाणा शक्ति बस, जो कि हरियाणा की सबसे तेज रफ्तार वाली बस होती है। हरियाणा गौरव बस, ये हरियाणा की साधारण बस है। हरियाणा उदय बस, ये हरियाणा की सीएनजी वाली बस है, जो सीएनजी से चलती है। ठीक है, डीजल पेट्रोल से नहीं चलती, सीएनजी से चलती है। और हरियाणा वॉल्वो बस, यह हरियाणा की एसी युक्त बस है, जिसमें एसी भी चलता है। और हरियाणा राज्य में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? अंबाला है। और हरियाणा राज्य में कम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? जींद है। हरियाणा राज्य में सबसे अधिक सड़कों की लंबाई हिसार और सिरसा में है, क्योंकि उसका एरिया बड़ा है इसीलिए। हरियाणा राज्य में कम क्षेत्रफल सड़कों की लंबाई पंचकुला व फरीदाबाद में है। और राज्य में सबसे अच्छी कच्ची सड़कों वाला जिला कौन सा है? जींद है। राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़कों वाला जिला अंबाला है। सारे नोट बना लेना, इन सबके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे 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 के सारों से बोल रही हूँ। जो भी क्लास देखते हैं उन सबसे मैं कह रही हूँ कि इन सबके नोट्स जरूर बनाना। हरियाणा राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH9, पुराना नाम है इसका NH10, लंबाई है इसकी 286 किलोमीटर। हरियाणा राज्य का सबसे लंबा राजकीय मार्ग कौन सा है? NH17,
निजामपुर महेंद्रगढ़ से मुनक करनाल 200 किलोमीटर। हरियाणा राज्य का सबसे छोटा राजमार्ग SH6A जगाधरी से पोंटा साहेब जो कि 5 किलोमीटर का है। हरियाणा राज्य का पहला अड्डा अंबाला 1950 में बना और इस बस स्टैंड का नाम पूर्व जो केंद्रीय मंत्री हैं थे सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। राज्य के कुल 24 बस डिपो हैं। कितने हैं? 24 बस डिपो हैं और राज्य में 13 बस देखो, राज्यों में कुल 24 बस डिपो हैं और राज्यों में 13 सब बस डिपो हैं और हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर में है। हरियाणा का 4 मंजिल वाला बस स्टैंड कहाँ है? फतेहाबाद में। और राज्य में भारी वाहन चालक केंद्र मुरथल जो कि सोनीपत में पड़ता है, वहां पर है। राम मोहन निरीक्षण व प्रमाण पत्र कहाँ है? ये रोहतक में है। और राज्य की पहली बस ड्राइवर जो महिला बस ड्राइवर हैं वो कौन है? पंकज चौधरी हैं। राज्य की पहली महिला बस कंडक्टर शर्मिला जी हैं। हरियाणा में सबसे कम नेशनल हाईवे महेंद्रगढ़ में है और अंबाला और रोहतक जिले में है। 257 किलोमीटर NH44 NHI और 12 को जोड़कर इसका नाम NH44 रखा गया। अब इस NH की कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह हरियाणा में अंबाला, साहाबाद, पीपली, नीलोखेड़ी, तराइन, घरों, सामलखा, गन्नौर, खरखौदा, मुरथल, राई, बल्लभगढ़ और होडल से गुजरता है। NH09 यह हरियाणा में 286 किलोमीटर लंबा है। यह दिल्ली, बहादुरगढ़, रोहतक, महम, हांसी, हिसार, अग्रोहा, फतेहाबाद, सिरसा, डबवाली से होता हुआ पंजाब जाता है और NH को ब्रांड टंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। इस NH फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इसको किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था इसको। यह हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH का पुराना नाम क्या है? NH10 था। NH54 इस राष्ट्रीय राजमार्ग डब्बाली से चंडीगढ़ जाता है। हरियाणा में इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। प्राण नाम NH पुराना जो नाम है इसका NH64 था और यह हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। NH11 यह रेवाड़ी से जैसलमेर जाता है। NH709 यह पानीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़ तक जाता है। इस NH का पुराना नाम NH71A था। NH48 यह दिल्ली, मानेसर, बावल होता हुआ मुंबई जाता है। यह सबसे व्यस्त NH है। इस NH का पुराना नाम NH08 था। क्या था? NH08 था। NH152D यह राष्ट्रीय राजमार्ग 227 किलोमीटर लंबा बनेगा। यह NH महेंद्रगढ़ को अंबाला से जोड़ेगा। यह कुरुक्षेत्र के इस्लामाबाद से नारनौल को जाता है। NH148B यह टोहाना, बरवाला, हांसी, बवानी, खेड़ा, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल से गुजरता है और पंजाब में भटिंडा जाता है। NH105 यह NH पिंजौर को स्वर्घाट से जोड़ता है। इस NH का पुराना नाम NH21A था। NH3 NH अंबाला कोशिका है। इसका पुराना नाम NH22 था। इस NH का पुराना नाम NH71 भी था। NH019 NH रेवाड़ी पलवल को जोड़ता है। इसका पुराना नाम NH718 था। KMT एक्सप्रेस वे देखो, इसकी लंबाई 135.65 किलोमीटर। कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेस वे 5 जिलों से गुजरता है। मानेसर, गुरुग्राम, सोनीपत, बहादुरगढ़, अंकर, नूह, हतीन, पलवल। यह वर्ष 2018 में बनकर तैयार हुआ था।
यह एक्सप्रेस वे दिल्ली के पश्चिम की ओर से गुजरता है। केजीपी एक्सप्रेसवे, इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। पूरा नाम कुंडली गाजियाबाद, पुराना नाम कुंडली गाजियाबाद पलवल है। यह दिल्ली के पूर्वी ओर से गुजरता है। कहां से गुजरता है? पूर्वी ओर से गुजरता है। हरियाणा हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। वर्तमान में हरियाणा में कुल 7 हवाई पट्टियां हैं। देखते हैं ये कौन कौन सी हवाई पट्टियां हैं। भिवानी हवाई पट्टी 2013 में बनी। नारनौल हवाई अड्डा महेंद्रगढ़ जो 1948 में बना। करनाल हवाई अड्डा 1966 में बना। हिसार हवाई अड्डा 1965 में बना। हिसार हवाई अड्डा हरियाणा का पहला नागरिक हवाई अड्डा है। हाल ही में 14 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिसार अयोध्या के लिए पहली उड़ान भरी गई। पिंजौर हवाई अड्डा ये 2013 में बनाया गया। एचएससी के अनुसार ये 5 वायु पतंस हैं। हरियाणा में 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से? सिरसा वायु सेना स्टेशन। इस एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना 1960 में की गई थी। इस एयरफोर्स स्टेशन में सुखोई, मिराज, मिग आदि महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान हैं। और इसके बाद अंबाला वायुसेना स्टेशन, यह हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। 1919 में इसे एयरफोर्स स्टेशन बना दिया गया था। 1938 में इसे स्थायी एयरफोर्स स्टेशन बना दिया गया। 1948 में इसमें एयरफोर्स पट्टी बनाई गई थी। 10 सितंबर 2020 में इस एयरफोर्स स्टेशन में राफेल विमान स्थापित किया गए थे। राफेल विमान स्थापित किए गए थे। भिवानी में एक और नया हवाई अड्डा प्रस्तावित है। हरियाणा में रेल मार्ग देखिए। हरियाणा में रेल नेटवर्क 3 रेलवे क्षेत्र और 5 मंडलों में बांटा हुआ है। पहला है उत्तर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र बीकानेर रेलवे डिवीजन, जयपुर रेलवे डिवीजन। दूसरा है उत्तर रेलवे क्षेत्र दिल्ली रेलवे डिवीजन और अंबाला रेलवे डिवीजन। थर्ड है उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र आगरा रेलवे डिवीजन। हरियाणा में पहली रेलवे लाइन 14 फरवरी 1873 में रेवाड़ी से दिल्ली नामक ढेले के लिए चलाई गई। हरियाणा में पहली सीएनजी डेमू रेल 13 जनवरी 2015 में रेवाड़ी से रोहतक चलाई गई थी। हरियाणा में पहली बार मेट्रो 2010 में गुरुग्राम शहर में चलाई गई थी। गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो 2013 में चलाई गई थी। हरियाणा में अब मेट्रो गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, झज्जर में चलती है। सोनीपत में मेट्रो प्रस्तावित है। हरियाणा के मेवात जिले से कोई रेलवे लाइन नहीं गुजरती। हरियाणा की सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप जगाधरी यानी यमुनानगर में है। इस वर्कशॉप की स्थापना 1952 में की गई थी। यहाँ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों की मरम्मत की जाती है। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी जंक्शन है। सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन रेवाड़ी में है। हरियाणा में छोटी रेल लाइन नैरो गेज 0.610 मीटर कालका से शिमला तक जाती है। इस लाइन को 1898 में बनाया गया था। इसे 8 जुलाई 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। दिल्ली से अमृतसर हरियाणा का प्रमुख प्रथम रेल मार्ग है और हरियाणा में सोनीपत जिले में नए रेलवे कोच वर्कशॉप स्थापित किए गए हैं। आगे देखते हैं। बस इतना ही था। चलिए कोई बात नहीं, यही थी हमारी क्लास। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा, हम कौन कौन से रास्ते पर चलते हैं, सबसे ज्यादा किस रास्ते पर हम ट्रेवल करते हैं, ये कमेंट में बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।